यीशु ने कहा जिसके कान हो वह सुन ले। मैं पूछना चाहता हूँ आप में से कितने लोग कान घर पे रख के आए हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, तो आप घर पे रख के आए। ये किसके लेकर आए हैं? ओके, कितने लोग लेकर आए? कम ऑन, शो मी, दिखाओ मुझे, दिखाइए। ओके, सो आज मैं आपके कान चाहता हूं, दे दीजिए। जब यीशु कहते हैं जिसके कान हो वह सुन ले, वो एक्चुअली इन कानों की बात नहीं कर रहे। वो एक्चुअली ये देखना चाह रहा है आपका दिल कहां है। Where is your heart? आमीन। सो बहुत जरूरी है कि आज इस माहौल में हम जहां आए हैं हम प्रभु का वचन सुने। और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज प्रभु का वचन आपसे बात करेगा। आमीन। और मैं आपसे कुछ मांग सकता हूं? डोंट वरी, पैसा नहीं मांग, पैसा पास्टर ने मांग लिया है। उन्होंने ऑफरिंग मांग ली है, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। कितने लोग मुझे देंगे? पक्का? मुझे ना एक चिल्लाने वाली कलीसिया बहुत पसंद है। ये चिल्लाने वाली, मुझे ना उन लोगों से बहुत डर लगता है जो चुप चुप बैठते हैं, एकदम चुप चुप, एकदम गुमसुम डिप्रेशन में बैठे रहते हैं और मुझे देखते रहते हैं। नो 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 नो, चर्च ऐसे नहीं होता है। जब फरीसियों ने यीशु के चेलों के बारे में कहा कि हे यीशु इन्हें चुप करा, तब यीशु ने कहा यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्लाएंगे। आमीन। सोचिए, अपने पास वाले से कहिए आज चुप नहीं रहना है। हाँ, जब भी आपको कुछ लगता है ना ऐसा कि यस ये वचन मेरे लिए था, आपको पीछे क्या कहना चाहिए? आमीन, ये मेरे लिए है। आप जानते हैं जब आमीन आप कहते हैं तो उसका अर्थ क्या है? मैंने एक भाई से पूछा था, बताओ आमीन का मतलब। उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बताया, कभी नहीं भूला। उन्होंने कहा आमीन मतलब प्रार्थना पूरा हुआ। एक्चुअली आमीन का मतलब ये नहीं है। आमीन का मतलब होता है जो मैंने मांगा, जो मैंने सुना वो मेरे लिए होगा। आमीन। चलिए, मैं अभी कुछ बोलने वाला हूं और मैं देखता हूं आपका आमीन कितना बड़ा है। मैं ये विश्वास करता हूं 2024 साल में हम प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने मिलेंगे। दैट्स अ चर्च। अब लग रहा है मुझे मैं कलीसिया में। कभी कभी जब लोग मीटिंग में आते हैं ना, वो वर्शिप करते नहीं है, वर्शिप देखते हैं। आप जानते हैं इस चीज को? वर्शिप देखी नहीं जाती है। समझिए, आप खड़े हैं और आप वर्शिप करें। देखिए, आप वर्शिप देख रहे हैं, वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है। वर्शिप तो आंखें बंद करके उसमें आनंद किया जाता है। आमीन। कई अपने पास वाले से वर्शिप देखते नहीं है, वर्शिप करते हैं। कुछ लोग बिल्कुल नहीं नाचते, जो नाचते ना उनको देखते। देखा है आपने? मैं एक बार नाच रहा, एक भाई ने मुझे देखना शुरू किया, मेरा भी नाचना बंद हो गया। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। आपको प्रभु में आनंद करना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ लोहरदगा। थैंक यू ब्रदर राजीव के लिए जो हमें यहाँ पर लेकर आए, पास्टर राजीव के लिए जो मुझे यहाँ पर लेकर आए, और हमारे बीच में अंकल रंजीत भी हैं। और आप जानते हो उन्होंने कई साल यहाँ पर दिए हैं। हम बहुत धन्यवाद करते हैं अंकल जी की ज़िंदगी के बारे में। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, हमारे लीडर्स, हमारे अगुवे। आइए, क्या हम सब इनके लिए ताली बजा सकते हैं? अच्छी वाली।
ओके, मीटिंग शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कितने देर बैठ सकते हैं मेरे साथ? जितना देरी, सुबह 6 बजे तक बैठेंगे? हाँ? वाह। लेकिन हम नहीं बैठेंगे, नहीं तो आपका खाना भी हमें देना पड़ेगा। ओके, सिर्फ एक छोटा सा कोऑपरेट कीजिए, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। बच्चों को बिठा दीजिए, ठीक है? ये किसका क्रूस है, आप उठाइए। कृपया सब अपना अपना क्रूस खुद उठाएं। आजकल बच्चे पालना क्रूस उठाने से कम थोड़ी है ना? या ब्रदर राइट, ब्रदर सही बोला, ब्रदर सही। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखिए। मैं छत देख रहा हूं, ऊपर से गिर तो नहीं रही। क्या मस्त जगह पे बैठे हो आप, खतरों के खिलाड़ी हैं आप। यार ब्लेस यू ऑल। क्या हुआ? अब आइए सामने देखिए। आज की शाम मैं आपको शब्दों का महत्व समझाना चाहता हूं। कई ये शब्द, आज मैं आपको वर्ड्स का जो इम्पैक्ट आता है, जो उसका रिटर्न में जो आता है, मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब इन बातों पे ध्यान दें। हमारी बाइबल में प्रभु का एक नाम है और वो नाम है परमेश्वर वचन। वर्ड इज गॉड, खुदा खुद कलाम है। वैसे प्रभु के बहुत से नाम हैं। प्रभु एक आत्मा है, प्रभु एक ज्योति है, प्रभु एक अच्छा चरवाहा है, प्रभु एक राह है। लेकिन आई लव दिस वर्ड कि परमेश्वर वचन भी है। आज बहुत से जो लोग हैं ना, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली उनके साथ जो कुछ गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, आज अपने शब्दों के महत्व को समझें। बाइबल कहती है एक समय था जब इज़राइल के लोग जो थे वो पूरी तरह से यहां वहां हो चुके थे। खुदा ने उन्हें तितर बितर कर दिया था। उन्हीं दिनों में बाइबल बताती है गॉड रेज्ड अ मैन कॉल्ड यहेजकेल। जब परमेश्वर यहेजकेल को उठाता है और बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे एक दर्शन दिखाता है। तो ये दर्शन, प्रभु उसे दर्शन दिखाता है और उस दर्शन के अंदर परमेश्वर उसे दिखाता है कि सूखी हड्डियां, एक बहुत बड़ी आर्मी थी, एक बहुत बड़ी सेना थी जो सूखी हड्डियों में तब्दील हो गई थी। और परमेश्वर उस आर्मी को पता है कैसे उठाता है? भविष्यवक्ता के शब्दों से। परमेश्वर उसे ये नहीं कहता है तू हट जा, मैं इन सब लोगों को ठीक कर दूंगा। परमेश्वर कहता है नो, तू भविष्यवाणी कर, प्रोफेसर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने बहुत कुछ आप पे रखा है। कुछ चीजें परमेश्वर खुद करेगा, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर तब तक नहीं करेगा जब तक आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। परमेश्वर जो सहयोग चाहता है वो बहुत ही अलग तरह का सहयोग है। वो चाहता है कुछ पहाड़ों पे चढ़ा जाए, पर वो चाहता है कुछ पहाड़ों से बात की जाए। हर पहाड़ से बात नहीं की जाती है, कुछ पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है और कुछ पहाड़ों पे चढ़ा नहीं जाता है, कुछ पहाड़ों से बात की जाती है। बाइबल बताती है जब यीशु उस पहाड़ पे गए तो जो लोग उनको सुनना चाहते थे वो उस पहाड़ पे चढ़ के गए, पर उसी यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि जो कोई उस पहाड़ से कहे कि तुम उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ो, वो तुम्हारी बात मान लेगा। आमीन। मैं चाहता हूं, मैं बहुत फास्ट प्रीच कर सकता हूं,
लेकिन मैं स्लोली करूंगा ताकि आप समझ पाए। मेरे पीछे करिए, कुछ पहाड़ों से बात करनी पड़ती है और कुछ पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता। वेरी गुड। आज मैं आपको बताना चाहता हूं बात करने का विषय। आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, तो कितना महत्वपूर्ण है। आप सब तैयार हैं? बाइबल कहती है यहेजकल की किताब के अंदर परमेश्वर यहेजकल को एक दर्शन देते हैं जिसमें वो सूखी हड्डियों की तिराई दिखाते हैं। तिराई का मतलब होता है खाई। और परमेश्वर यहेजकल को कहता है इन हड्डियों से बात कर। हिंदी में लिखा है हे मनुष्य के पुत्र, उन सूखी हड्डियों में बात कर। और जैसे जैसे यहेजकल की किताब में लिखा है वो बात करने लग गया, बात करने लग गया, बात करने लग गया। वचन कहता है उन हड्डियों में मांस चढ़ना शुरू हो गया। कितने लोग हैं यहां पर जो चाहते हैं आपकी मरी हुई चीजों में जिंदगी आए, आपकी मरी हुई चीजों में जीवन आए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं भविष्य वक्ताओं का इंतजार मत करिए, खुद भविष्यवाणी करना सीखिए। डोंट वेट फॉर प्रॉफिट्स। आजकल का प्रॉफिट आपके बारे में कम, आपके मोबाइल के नंबर में ज्यादा बात करेगा। हमारे भविष्यवक्ताओं की सेवकाई बहुत बदल चुकी है। पहले के भविष्यवक्ता लोगों को खुदा की तरफ फेरते थे, आज के भविष्यवक्ता चर्च को संसार की तरफ फेर रहे हैं। आजकल की भविष्यवाणियां क्या हैं? आप अमेरिका कब जाओगे, लंदन कब जाओगे, आपकी शादी किससे होगी, आपको वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कितने आगे जाने वाले हैं। शो मी इन द बाइबल जहां पर लोग इस तरह बात करते थे, कभी भी नहीं। पहले के लोगों के सामने खड़े होकर भविष्यवक्ता कहते थे कि हमें खुदा की तरफ फिरने की जरूरत है। आमीन। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं हर भविष्यवक्ता खुदा की तरफ से नहीं होता। मैं आपको ब्यूटीफुल किस्सा बताऊं? हाँ, रिस्पॉन्ड करिए, मुझे अच्छा लगेगा। ओके। मैं पास्टर बने हुए 5 साल हुए हैं। मुझे पास्टर बने हुए कितने साल हुए? 5 साल। 5 years। इससे पहले आई वॉज ए एवेंजलिस्ट। मैं मसीह में आने के 14 साल के बाद पास्टर बना। मुझे बहुत लोग कहते थे पास्टर बनो, काम छोड़ दो। फिर मैं उनको बोलता था मेरे घर का खर्चा दो, फिर कुछ बोलते ही नहीं थे। फिर बोलते थे नहीं नहीं, आपको जो ठीक लगता है आप करो। एक दिन मैं एक जगह पे था, मुझे 10 दिन का बच्चा हाथ में दिया गया। उन्होंने कहा पादरी साहब इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या प्रार्थना करेंगी? बोला इसके लिए प्रार्थना करो कि ये बहुत 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 आगे जाए। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा इसका नाम बताओ। उन्होंने नाम बताया। क्या बताया? नबी योएल। मैंने कहा क्या? नबी। सच्चे नबियों को सलाम करता हूं जो खुदा का कलाम लेके आते हैं। आमीन। आप भविष्यवाणी जो मैं बोल रहा था, आप भविष्यवक्ताओं का वेट क्यों करते हो? कोरिन्थियों की कलीसिया में एक भविष्यवक्ता नहीं था, तो भी पौल उन्हें कहता है भविष्यवाणी करो। क्या मतलब होता है प्रोफेसी का? भविष्यवाणी का मतलब होता है आप वो कह रहे हो जो आप भविष्य में देखना चाहते हैं। दैट्स कॉल्ड प्रोफेसी। हम जो देखते हैं हम वो बोलते हैं। खुदा जो देखना चाहता है वो बोलता है। परमेश्वर को ज्योति चाहिए थी, उसने ये नहीं कहा अंधेरा है, उसने कहा ज्योति हो जाए और हो गई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आप क्या देखना चाहते हैं वो बोलिए, जो आप देख रहे हैं वो मत बोलिए। दैट्स अ प्रोफेसी। इसे कहते हैं भविष्यवाणी। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं एक कल की। कल मैं दिल्ली में था,
प्रभु के अनुग्रह से करोल बाग में मेरी कलीसिया है। कल मेरी फ्लाइट मिस हो गई सुबह, हम लोग की फ्लाइट कल मिस हो गई थी, मेरी फ्लाइट चली गई। अब मुझे पीछे कोई और फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंचना था। मुझे 8 बजे तक कैसे भी करके हॉल में पहुंचना था। आप विश्वास कीजिए 7:45 तक मैं फ्लाइट में था, और जो मेरा नंबर था वो था 37। मतलब 36 लाइन जब तक खाली नहीं होंगी तब तक 37 आगे नहीं बढ़ेगी। दरवाजा पीछे वाला बहुत बार नहीं खोलते हैं लोग, आगे वाला खोलते हैं क्योंकि ब्लॉक सामने से आता है। मुझे पता था 7:45 बजे यहाँ पर मैं प्लेन में बैठा हूँ, अब मुझे बाहर निकालेंगे, बाहर निकलने के बाद मुझे सामान लेना है, फिर ट्रैफिक क्रॉस करनी है, मुझे 9 बज जाएंगे, तब तक चर्च पूरी हो जाएगी। पता है मैंने क्या किया? शायद आपको लगेगा ये मजाक है, बट ये मजाक नहीं है, ये सच है। मैं ऐसा करता हूं कई बार। अब सब लोग हाथ में एक बैग लेके खड़े हैं कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। मैंने अपना मुंह फेरा और मैंने कहा, प्रभु पीछे वाला दरवाजा कुछ भी हो जाए खुल जाए। मैं बिल्कुल पीछे वाले दरवाजे के बाजू में था। एयर होस्टेस खड़ी होती है और कहती है, पीछे वाला दरवाजा खुल रहा है, कृपया वो लोग वहां से जाओ। मैं पीछे से उतरा हूं, पकड़ के बस पकड़ी। विश्वास कीजिए 8:15 बजे मैं चर्च में था। और आप बिलीव कीजिए दिल्ली के रास्ते इतने ज्यादा ट्रैफिक से भरे हुए रहते हैं। मैं रास्ते पे वो गाड़ी चला रहा था, मैं बोलते बोलते आ रहा था, हट जाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम में हट जाओ, मैं चला जाऊं बाद में सब आ जाना, अभी हट जाओ। और खुदावन रास्ते क्लियर कर रहा था। शायद आपको लगेगा कि ये सब मजाक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने लोगों के शब्दों का आदर करता है। He honor the word। हममें से कुछ लोगों ने हमेशा मेहनत करके जिंदगी जी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेहनत के साथ फेथ भी जरूरी है। हालेलुया। कितनी बहनें हैं यहाँ पर जो बैठी हैं, जब आपके बाल झड़ते हैं। मैं जानता हूं आजकल सिस्टर्स में ये बहुत स्ट्रेसफुल चीज होती है जब आपके बाल गिरने लग जाते हैं और आप देख रहे हो कि बाल कम होते जा रहे हैं। कितनी बहनें हैं यहाँ पर, मुझे बताइए, जो खड़े होकर कहती हैं, प्रभु आने वाले दिनों में 4 गिरेंगे तो 8 आएंगे। मेरे अकेले के बाल झड़ते हैं क्या? आपके नहीं झड़ते? झड़ते हैं ना? टेंशन होती है ना कभी कभी कि मैं टकली होने वाली हूं। सच बताओ, कितनी बहनें हैं अपने बालों के लिए भी प्रोफेसी करती हैं कि आने वाले दिनों में मुझे इतने सारे बाल होंगे, मैं लोगों को उधार दूंगी। टेल मी। हमने बोलने वाले लॉ को नहीं सीखा। You should learn today। आज आप सीखिए। मैंने वचन अभी शुरू वर्ड को बहुत सीरियसली लीजिए। लेंगे सर? पक्का? हम शुरू करें? चलिए मेरे साथ खोलिए 1 पीटर चैप्टर 3, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय। सब मेरे साथ खोलिए, पहला पत्रस 3 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी इन द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3। Peter chapter 3। Shall I read for you? मैं पढ़ूं आपके लिए? स्टार्ट करें? मैंने पहले ही कहा, रिस्पॉन्ड करिए। गुड। 3 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, आई थिंक आपको किसी की याद आ गई होगी,
कोई बात नहीं, यीशु लेके आएगा अच्छे दिन, और अच्छे दिन देखना चाहता है वह क्या करे? 40 दिन के उपवासों में जाए। Is this written? लिखा है? चलो मैं फिर से पढ़ता हूं। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और जीवन की इच्छा भी रखता है, वो 10 घंटा रोज अन्य भाषा में बात करे। नहीं लिखा है ना? गुड गुड, अच्छी बात है। मुझे लगा किसी में लिखा है। चलिए हम ओरिजिनली पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जुबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वाह, व्हाट अ वर्ड फॉर आवर जनरेशन। आइए सब सामने देखिए। मैं चाहता हूं बहनों भाइयों, आप अपना बाइबल है ना छोड़िए, ड्रॉप कर दो। आइए सब सामने देखिए। मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूं। सुन, यहां देखिए। आप जानते हैं शैतान आपको परेशान करने की कोशिश क्यों करता है? क्यों वो आपको स्ट्रेस में लेके जाने की कोशिश करता है? उसका मेन कारण पता है क्या है? शैतान चाहता है आप अपने जीवन के ऊपर गलत नबूवतें करें। शैतान चाहता है कि आप अपने लाइफ के बारे में रॉन्ग प्रोफेसियां करें। जो आप सोचते हो वो आप बोलते हो, और जो आप बोलते हो वो आप बनते हो। अगर आपने सोचा ही गलत तो आप बोलेंगे भी गलत, और अगर आप बोलेंगे भी गलत तो आप बनेंगे भी गलत। बहुत बार शैतान आपको इसीलिए इरिटेट करने की, इरिटेट को हिंदी में कहते हैं डिस्टर्ब या परेशान करने की कोशिश करता है, ताकि आप अपने जीवन के ऊपर गलत नबूवतें करें, गलत प्रोफेसियां करते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने लाइफ में अपने ऊपर ऐसी ऐसी गलत बातें कही हैं जो उनकी जिंदगी में शैतान ने बाइबल पढ़ी है, उसे पता है कि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि मनुष्य अपने होठों के शब्दों का फल भोगता है। आप जो भी कहेंगे ना, याद रखिए वो होगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप ये लाइन भी समझ गए ना, और अगर आप यहां से ये लाइन लेके भी चले गए ना, यू आर ब्लेस्ड। अगर ये लाइन, जो कुछ आप कहते हो वो आपके लिए होगा। अब आप सोचो, अब क्या बोल रहे हो? अंधकार को अंधकार बोलने से अंधकार जाता नहीं है। इसीलिए खुदा ने नहीं कहा अंधकार है, उसने कहा ज्योति हो जाए। कुछ लोगों को आदत है अपनी प्रॉब्लम को बार बार बोलने। कोविड-19 जब आया, कोविड उतना जल्दी नहीं फैला जितना उसे हमने फैलाया। बहुत लोगों तक कोविड पहुंचा भी नहीं, लेकिन घर घर उसकी चर्चा थी। ओ कोविड आ गया है, क्या है ये? चाइनीज वायरस है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे। आप जानते हो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोविड कभी भी नहीं हुआ। इवन स्टार्टिंग के 1.5 साल तक तो मुझे भी नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं इस चीज को? आपकी बातें ट्रैवल करती हैं। बाइबल कहती है राजा को घर में बैठ के भी कर्ज मत करना, श्राप मत देना, कहीं उड़ता हुआ परिंदा तेरी बात सब पे प्रकट न कर दे। सबोपदेशक में लिखा।
कभी कभी कुछ लोग कहते हैं बाप रे मैंने क्या कर दिया, पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा, कोई मुझसे बात नहीं करता। पता है क्यों बात नहीं करता? क्योंकि जो कुछ आप कहते हो ना वो लोगों तक पहुंचता है और आपके रिश्ते खत्म हो गए। आप याद रखिएगा, जो कुछ भी आप कहोगे ना वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करता है। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जुबान को पकड़ के रखें, कुछ जगहों पे एकदम शांत रहने में। बाइबल कहती है जुबान के वश में जिंदगी और मौत है। जो कुछ आप कहोगे आपके लिए वही होगा। मैं रिसेंटली 6 महीना पहले एक आंटी से मिला, उन्हें कैंसर है, लेकिन इतना वैसा वाला कैंसर नहीं है कि वो बच ही नहीं सकती। मैं उनसे मिला, मैंने कहा आंटी क्या बात है? सूरज मुझे कैंसर हो गया। मैंने कहा आंटी आप ठीक हो जाओगे। मुझे नहीं लगता। मैंने अपने बच्चों को सबको बोल दिया है मेरे जाने के बाद ना लड़ना नहीं। मैंने कहा वाह वेरी गुड आंटी, हम ये भी जानते भी नहीं है कि क्या होगा। मैंने अपने बच्चों को अभी से समझाना चाहिए, पैसों के बारे में भी लड़ना मत, सब बन ठन के चलना, झगड़े मत करना, लड़ाई। ट्रीट योर किड्स इन अ गॉडली वे। अपने बच्चों को ईश्वरीय तरीके से बड़े करिए, इन्हें कर्ज मत करिए। आपको नहीं पता है आने वाले दिनों में ये जो बच्ची है ये आराधक है। आमेन। हाँ, ये मत समझो कि सिर्फ यही पापा की परियां हैं। एक बहन ने कहा ये पापा की परी है, तो मैंने कहा हम क्या मां के मगरमच्छ हैं? क्योंकि आप कह रहे हो देखना ये सब्जेक्ट में तो जाऊंगा, आप क्यों बोल रहे हो ये सब? Why the emotions of your body controlling you? आपका बदन आपको कंट्रोल क्यों कर रहा है? उन 10 कोड़ियों को देखो, यीशु मसीह उनसे मिला। यीशु ने उन्होंने क्या कहा? हे यीशु हम पर दया कर। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, पहले उनको ठीक तो करो। आप जानते हो ये बाइबल का ऐसा केस है जिसमें यीशु ने किसी को चंगा भी नहीं किया। एक्चुअली यीशु को पहले उनको चंगो, मेरी फीलिंग्स मुझे कहेंगी, मैं वो नहीं कहूंगा, मैं वो कहूंगा जो बाइबल कहती है। I will speak what the Bible says। कभी ये ना कहिए मैं नहीं कर सकता, ये कहिए जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मैं सीए बन सकता हूं, मैं सीएस बन सकता हूं, मैं आईपीएस ऑफिसर बन सकता हूं, मैं इनकम टैक्स में जॉब कर सकता हूं, मैं पुलिस ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आजकल बहुत सारे लोग अपने लिए रॉन्ग प्रोफेसियां करते हैं। कुछ लोग की शादी नहीं हो पाती है, मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं। 36 तक भी नहीं हुई है, अब कौन मिलेगा? फिर वो बोलना चालू कर देते हैं, अरे क्या हुआ आपका शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें क्या है, प्रभु का भी नहीं हुआ। एक ने तो ऐसा कह दिया, वाह, बोला प्रभु ने भी नहीं किया। मुझे लगा यार ये नए नए रेवलेशंस लाते किधर से? अपने लिए रॉन्ग प्रोफेसियां कर। स्पीक लाइफ, अपने लिए जीवन बोल, अपने भविष्य के लिए लाइफ स्पीक लाइफ, हर चीज के लिए। आज से आपके बोलने के तरीके बदल जाएं यीशु मसीह के नाम में। आइए मैं चाहता हूं अब आप सामने ध्यान दें, सुनिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक समय था जब मिस्र से निकलकर इजराइल के लोग कनान जा रहे थे। प्रभु के लोग बहुत सालों तक गुलामी में थे, और जब वो वहां से निकलकर, बाइबल बताती है, वो कनान की तरफ जा रहे थे, खुदा के पाक कलाम में लिखा है वो शहर कुछ सिटीज से होकर भी गुजर रहे थे। वहीं पर एक अमालेकियों का राजा था जिसका नाम था बलाक। वो जानता था कि तलवार और बहुत सारे हथियार से मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत है।
आपको पता है उसने क्या किया? बाइबल बताती है उसने एक नबी को बुलाया जो प्रभु का नबी था, और उसने प्रभु के नबी को कहा, मैं चाहता हूं तू उनको कर्ज कर, तू उन्हें श्राप दे। अब जानते हो भाइयों बहनों, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अविश्वासी लोग हमसे ज्यादा शब्दों की ताकत को पहचानते, लेकिन हम नहीं जान पाते। एक किंग को पता है कि मैं इन्हें नहीं मार पाऊंगा जब तक ये वीक ना पड़े। वो बलाम को कहता है, सर कम एंड कर्ज देम, आप मेरे लिए उनको कर्ज करो। और आप सभी जानते हो बिलाम ने क्या किया। बिलाम खुदा के पास गया और कहता है, लॉर्ड शैल आई गो, मैं जाऊं वहां पर? परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू उन्हें कर्ज नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उन्हें आशीषें दी हैं। उस जनरेशन को, उन लोगों को तू कर्ज नहीं कर सकता जो ऑलरेडी आशीष के वारिस हो चुके। आप जानते हो, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। यीशु मसीह ने आपके सारे श्रापों को लकड़ी में तोड़ा है। आप जानते हो, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है, लेकिन आप चाहो तो आप अपने लाइफ में श्रापों को ले आ सकते हो। There's no curse। गिलातियों में लिखा है, जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को उठाया और उसने वहां पर सब खत्म किया। आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। बिलीव मी, एक व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास किया है और वो यीशु के साथ चलता है, अपनी जिंदगी उसके वचन के अनुसार चलता है, बाइबल बताती है उसके ऊपर कोई श्राप नहीं है, वो आशीषों का वारिस है। आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, जैसे इस्राएलियों के लिए भी कोई कर्ज नहीं था। अब परमेश्वर का वचन कहता है, जब बालाक ने देखा कि इतने लाखों लोग कंट्री में आने वाले हैं, तब उसने बिलाम को कहा, हायर करने की कोशिश की कि सर, क्या आप आकर इन लोगों को मेरे लिए कर्ज करेंगे? आप जानते हैं, द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, बिलाम ने कहा, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी है। और बालाक जानता था ऐसे लोगों का मन कैसे बदला जाता। उसने कहा, सेकंड टाइम फिर से क्वेश्चन किया। उसने कहा, आप आइए, मैं वादा करता हूं हम आपकी बड़ी प्रतिष्ठा करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको सोने और चांदी देंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे। और आप जानते हो, द बाइबल सेज वहां पर उसका मन बदल गया। अब वो फिर से खुदा के पास जाता है, लॉर्ड शैल आई गो? प्रभु ने बताया क्या कहा, जा। मैं आप में से हर एक को एक रहस्य बताना चाहता हूं, आप याद रखिएगा। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद भी आप अपनी विल की एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर मैंने समझा नहीं, ओके, मैं आपको समझा दूं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद भी कभी पवित्र आत्मा आपकी इच्छा को अपने कब्जे में नहीं लेगा। वो कभी आपको गुलाम नहीं बनाएगा कि जैसा मैं चाहूंगा तू वैसा करेगा। जी नहीं, वो आपको बताएगा ये सही है, ये गलत है। अगर आप कहोगे मैं गलत करूंगा, वो आपका साथ नहीं देगा, जा अकेले जाके कर। लेकिन अगर आपने कहा, पवित्र आत्मा मुझे पता है ये गलत है, मुझे नहीं करना है, वो आपका साथ देगा। पवित्र आत्मा से भरने के बाद भी एक व्यक्ति अपने विल की एक्सरसाइज कर सकता है। आप पूरी बाइबल में पढ़िए, हर जगह पे आप पढ़ के देखिए, हमेशा आपको दो शब्द मिलेंगे, पवित्र आत्मा ने लोगों को भर दिया और दुष्ट आत्मा ने लोगों को बांध दिया। आप कभी नहीं पढ़ोगे कि दुष्ट आत्मा ने उन्हें भर दिया और पवित्र आत्मा ने बांध दिया। नो, जब दुष्ट आत्मा किसी को पकड़ता है तो उसकी विल को पकड़ता है, वो उसको जैसा चाहे वैसा चलाता है। लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को भरने के बाद भी उसको स्वयं की इच्छा पे छोड़ता है। अगर आपको किसने गाली दी और आपको गुस्सा आया, अगर आप पवित्र आत्मा से कहोगे ना, तू पीछे हट, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला आज, पवित्र आत्मा पीछे, गो अहेड, डू व्हाटएवर यू वांट, करो आप, मैं इस काम में आपके साथ नहीं आऊंगा। लेकिन यहीं पर आपने कह दिया ना उससे कि पवित्र आत्मा मुझे गाली के बदले गाली नहीं देनी है, आप मेरी मदद करिए, वो आपकी सहायता करेगा शांत रहने में। ये खूबसूरत स्वभाव है परमेश्वर का। परमेश्वर उस दावत में लड़कियां बुलाओ और इनके सामने खड़ी कर दो, ये व्यभिचार करेंगे, खुद खुदा की तरफ कर्ज, और ऐसा ही
नो सम यंग पीपल, कुछ जवान जब खूबसूरत चेहरों को देखते हैं और जब उनकी लस्ट भड़कती है, वो उस अभिलाषाओं को कंट्रोल करना नहीं चाहते। हाउ टू मेंटेन योर फीलिंग्स, ये रीजन है वो बार बार उन्हीं गुनाहों में गिरते हैं, सेम पापों में। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी खूबसूरत चेहरे को देखते हैं और आपकी वासना भड़क जाती है, आपको नहीं पता है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इस्राएलियों के साथ यही हुआ। और जानते हैं, बाइबल बताती है जब उन्होंने ये काम किया वे खुदा की तरफ से श्रापित हुए। आपको पता है आज हम वो लोग हैं 2024 के जो खुदा की तरफ से ब्लेस्ड हुए हैं, पर आपको पता है उसके बाद भी हम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? अपनी जुबानों के कारण। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे यहां पर बैठ के देख रहे हैं, आप में से सभी लोग वो हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है, पर आपको पता है आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें आशीषें मिली क्यों नहीं है? अपनी जुबान के कारण, क्योंकि आप अपने लिए गलत बात बोलते हो। एक नॉन क्रिश्चियन बंदा पहचानता था कि अगर इन लोगों को कर्ज करना है, इन लोगों को हराना है, तो इनको ऊपर श्राप आना चाहिए, मैं इन्हें नहीं हरा सकता। बाइबल कहती है हम मसीह में आशीषित हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज अवर ब्लेसिंग्स? हमारी आशीषें कहां हैं जो खुदा ने हमें दी हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने आशीषों के खिलाफ बात करते हैं। कई बार तो हम अपनी आशीषों को डैमेज कर देते हैं। परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम लेते नहीं हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलते हैं खुद के लिए? बाइबल कहती है यीशु मसीह एक सेंचुरियन से मिलता है, एक ऐसे व्यक्ति से जो सूबेदार है। जैसे यीशु उसके घर जा रहा था, वो प्रभु को बाहर ही खड़े होकर कहता है, प्रभु आप यहां पर रुक जाइए, मैं ये डिजर्व नहीं करता कि आप मेरे घर पे आएंगे। आप एक काम करिए, आप यहां से बोल दीजिए मेरा सेगा। आप सोचो वो शब्दों के महत्व को कितना पहचानता था। उसे पता था अगर यीशु नहीं भी आया ना, कोई बात नहीं, यीशु कुछ बोल दे वो पूरा हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस वचन को अपनी भाषा बनाई? इज दिस योर लैंग्वेज? जब शैतान आपको कहता है कि तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास नौकरी नहीं है, तुझे बिल्स पे करने हैं, तुझे पैसे भरने हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस समय आपका मन कहेगा हाँ बात तो सच है, और आप भी ये कहना शुरू कर देते हो कि आपने प्रभु के वचन को अपनी भाषा बनाया है, और आप शैतान से खड़े होकर कहते हो शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, प्रभु मेरी सारी। क्या आपने खुदा के कलाम को सिर्फ कॉपी में लिख के रखा है कि आपने उसको अपनी भाषा बनाई? कितनी बहनें हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते और आप शैतान को आंसर करते हैं जब आपको कहता है देख तेरा बच्चा नहीं है, सबके पास बच्चे हैं लेकिन तेरा बच्चा नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो शैतान को कहते हैं शैतान मुझसे दूर हो? जब हन्ना की सौतन हन्ना को बोलती थी, हन्ना ने कुछ नहीं कहा, खुदा ने भी कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने हन्ना को इतनी ब्लेसिंग्स दी कि उसकी बरकतें बात करने लग गई थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज अपने गूंगेपन से बाहर आओ, बोलना सीखो। आप जब तक बोलना नहीं सीखेंगे, शैतान आपके दिमाग को टॉर्चर करता रहेगा। मैं चुप नहीं रहता हूं, मैं बोलता हूं। यीशु हवाओं से बात करता था, यीशु तूफानों से बात करता था, यीशु पहाड़ों से बात करता था, यीशु मुर्दों से बात करता था, सब उसकी सुनते थे। वो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? बहुत सारे लोग हैं यहां पर जो ये बात जानते ही नहीं है, सारा दिन आशीष मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। बाइबल कहती है उससे तुम्हें आशीषें देनी है। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। सिर्फ परमेश्वर के वचन से अपने लाइफ को ट्यून में लेकर आओ, वचन को भाषा बनाओ अपनी। जब आपका बदन बीमार है, बार बार मत कहो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। ओ खड़े होके कहो वही मेरे सारे गुनाहों को माफ करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है।
यू शुड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को जो हमने पढ़ा है, क्या मैं आपको एक रहस्य बताऊं? यहां देखिए, जो पीछे आगे बैठे यहां देखिए, आप जानते हैं इससे पहले कि बाइबल लिखी जाए उससे पहले बाइबल बोली गई। इससे पहले कि बाइबल लिखी जाए उससे पहले बाइबल बोली गई। बोली गई ताकि लिखी जाए, ताकि फिर बोली जाए। खुदा ने अपना कलाम लिखने से पहले कहा है ताकि जो कहा जाए वो लिखा जाए, ताकि लिखा जाए ताकि फिर से कहा जाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पूरे झारखंड के अंदर आप पहले नंबर पे आइए कि ये वो लोग हैं जो वचन को बोलते हैं, ये कलाम बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो गूंगे नहीं हैं, इनके स्वर्गदूतों के पास बड़ा काम है, क्योंकि ये हमेशा बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। कुछ लोग का स्वर्गदूत सारा दिन ऐसे बैठा रहता है। कुछ लोग का एंजल है ना, सारा दिन फ्री बैठा रहता है। बताओ क्यों? काम ही नहीं। रोज सुबह खुदा के पास जाता है, बोला यार किस गूंगी के साथ ड्यूटी लगी, कुछ काम ही नहीं देता है, सारा दिन अकेले बैठा रहता है, सोचता रहता है कुछ बोले तो मैं करूं ना, कुछ बोलता ही नहीं है, सारा दिन सोचता रहता है 2 का 4 कब होगा, 4 का 8 कब होगा, 8 का 16 कब होगा, 16 का 32 कैसे होगा, 32 का 64 कब होगा, 64 का 128 कैसे होगा। बस इससे ज्यादा गिनती नहीं होती। कुछ लोग बैठे रहते सामने, फिर उनकी शक्लों को देखता रहता। कुछ भी करते रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। इधर ही मुझे बता मेरी बहन, अगर आपके रास्ते पे, आपके ऑन द वे, जब आप रास्ते पे जा रहे हो, कोई आपका एयर रिंग निकाल के जाए, क्या करोगे? बैठे रहोगे? कैसे चिल्लाओगे? भैया भैया जी एक ही है, क्यों लेके गए हो, वापस करो, मम्मी, ऐसे बोलोगे? भाई तेरा कोई फोन लेके जाए, आप फोन पे बात कर रहे हो, आपको पता है ना आजकल फोन भी चुरा लेते हैं। बॉम्बे में रोज फोन चुरा के लेके जाते हैं। अभी ऐसे कवर्स आए हैं कि उसके पीछे कुछ है और उसकी अपनी उंगली उस पर फंसाओ और बात करो कि जब फोन चुराया जाए तो आप भी आ जाओ। लड़ना सीखो, लोगों से नहीं, शैतान से, हालातों से। अपने लिए रॉन्ग नबूवतें करना बंद करिए। जानिए कि जो आप कहेंगे वो होगा, यीशु मसीह नासरी के नाम में होगा। ओ बाइबल बताती है, याकूब आया, एसाव की आवाज बोलकर अपने बाप इसहाक से सब लेके चला गया। ऊपर से एसाव भी आ गया, पप्पा मेरी आशीष कहां है? अरे तो वो कौन था जो लेकर गया? और तुझे पता है मैंने सब बोल दिया, और जो मैंने बोला वो उसे लगा भी होगा। आइज़क नो द वर्ड्स। इसहाक जानता था कि जो हम कहते हैं वो होता है। हालेलुया। सो कितने लोग आज के बाद अपने लिए सही प्रोफेसियां करेंगे? कम ऑन, ओह हालेलुया। अपने लिए राइट भविष्यवाणियां करिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट वेट फॉर प्रॉफिट्स। भविष्यवक्ताओं का इंतजार मत करिए। खुदा जब चाहेगा उनको आपके पास भेजेगा, लेकिन आप खुद अपनी भविष्यवाणी करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं, खुदा के सामने खड़े होकर कहिए, प्रभु आपके वचन में लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि आप परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करती हूं ये वो दिन है जब मेरा परिवार उद्धार पाएगा, वो बचाया जाएगा। हर व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरे पीछे चलेगा। रॉन्ग नबूवतें करना बंद करें। परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीष दी थी, श्राप को खुद लेकर आए थे।
आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब आशीषित हैं। अपनी आशीषों को प्रोफेसी करके रिसीव करिए, न कि उन्हें। आप जानते हो इतना सीरियस है ये सब जो मैं आपको कह रहा हूं कि खुदा को एक बंदे को गूंगा करना पड़ा। आप सभी जानते हैं लूका 1 अध्याय में जकरिया नाम के एक बंदे को प्रभु ने गूंगा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो गलत बोल रहा था। अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ वर्ड्स। आज के बाद अगर आपको कोई भी बहन मिलती है और इधर उधर का बात करती है, बोलो इधर उधर का, मिलती है ना बहुत सारी बहनें। हाँ, आपको पता है ना बहुत सारी बहनें चर्च के बाद अपनी पंचायत लगाती हैं। हाँ, बिल्कुल खड़ी हो जाएंगी। क्या हुआ बहन, चांदा कितने का था? 15 रुपए। 12 का था ना पहले तो। अच्छा, उसके बाद दूसरी बातचीत, तेरी सांस कैसी है? अच्छी है, मरती नहीं है लेकिन। अभी फिर चालू हो गए। फिर उसके बाद तेरा पति कैसा है? मेरी जीवन की आखिरी गलती है। अच्छा, आपके बच्चे आफत हैं, आफत मेरे बच्चे। बहुत सारी बहनें ना मीटिंग के बाद अपना पंचायत लगाती है। आज के बाद कोई भी आपको कहे ना सब कैसा है, बोलो सब अच्छा है। बोलो बाजू को, सब अच्छा है। हाँ, चलो मेरी बहनों जोर से बोलो, मीटिंग के बाद हम आज के बाद हम कोई पंचायत नहीं लगाएंगे, सीधा घर जाएंगे, नारे लगाते लगाते जाएंगे कि हमारा खुदा महान है। कुछ बहनें मुझे गुस्से में देख रही हैं, कोई बात नहीं, अगर आप मुझे प्यार करोगे कि आप सही बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं अपने चर्च में हमेशा कहता हूं, जब भी वचन पूरा होता है और आप घर की तरफ जा रहे हो, उस सुने हुए वचन के बारे में चर्चा करो, उसको बिल्ड करो, उसको डिस्ट्रॉय मत करो। समझ पा रहे हैं? आज यहां से निकलेंगे तो क्या बातचीत करेंगे? वचन के बारे में, आराधना के बारे में। ओ किसी खुदा के खादिम के लिए बात करिए, लेकिन उन लोगों से दूर रहिए जो आपके बीजों के ऊपर मट्टी डालते हैं। आज सुबह भी मैं कह रहा था, शैतान के पास बहुत लोग हैं आपके अंदर से वचन चुराने के लिए। उन्हें अपने ऊपर हावी मत करने दीजिए। मैं अपने वर्ड को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन आज मैं जाते जाते आपसे कुछ भविष्यवाणियां करूंगा। कितने तैयार हैं? हाउ मेनी आर रेडी? क्या आप तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, और आज आपको अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ बोलना है। और कितने लोग विश्वास करते हैं जो मैं कहूंगा वो मैं देखूंगा? आमीन, आमीन। आइए अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं।